सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज काफ़ी समय बाद मन हुआ दिल की बात करने का। एक विचार कहीं कौंध रहा था मन में बार 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 बार। गुरसिख गुरु दी आँख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है। गुरसिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा है। लेकिन हमारी अवस्था क्या हो जाती है? गुरसिख तो हम हैं, लेकिन जब बात अपनों की आती है, अपने फैमिली मेंबर्स की आती है, तो शायद हमारी जो निगाह है वो गुरु वाली हो जाया करती है। हमारे जो बोल हैं वो गुरु वाले हो जाया करते हैं। लेकिन अगर बात कहीं किसी और की हो तो वो कहीं वो जो भाव है ना, वहीं कहीं वो दूर हो जाता है। उसका एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। करीब एक हफ्ता या 2 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते पहले की बात है। एक महात्मा के साथ मैं बैठा हुआ था और बात चली ऐसे ही आशीर्वाद की। तो उन महात्माओं ने बोला कि अपनी बात बताई उन्होंने। उनकी एज होएगी करीब 55 से 60 के बीच में। वो महात्मा अपनी बात बता रहे हैं। बताते बताते कहीं आंखों में नमी आ गई और वो बात बता रहे हैं करीब 30 साल पुरानी, अपने जीवन की घटी हुई। कहते हैं कि शुरू शुरू में जब कोट पैंट चले थे तो मेरे भी मन में आया कि मैं भी कोट पैंट पहना करूं। अब उनके मन का भाव तो क्या रहा। अब उन्होंने एक बुजुर्ग माता से एक आशीर्वाद मांगा कि माता, मेरा भी मन करता है कि मैं भी कोट पैंट पावां। अब देखो फर्क। उस बुजुर्ग माता को क्या कहना चाहिए था कि सच्चा पातशाह कृपा करेगा बेटे, तू जरूर पहनेगा। लेकिन उस बुजुर्ग माता ने क्या कहा, जो भी उनके बेटे का नाम रहा होगा, मेरे को ध्यान नहीं है, कुछ भी बोल देते, निकिया बोल देते हैं। निकिया, अपना जो देखियो तेरे कोट पैंट है कोई जो तू नहीं पहनता, वो दे दे। महात्मा का भाव क्या रहा। गुरु रूप समझ के अरदास कराई और जिसने अरदास करी उसका भाव देखो। तो ये बात कहीं मन को झकझोर रही थी, मन को कहीं बार 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 ये रिकॉल हो रही थी। समय है 12:30 और मैं करीब 1 घंटे से सोने का प्रयास कर रहा था, लेकिन न जाने क्यों ये बात बार बार जहन में आ रही थी। तो मैंने इसको, जैसे कहते हैं ना कि कुछ डाइजेस्ट ना हो रहा हो तो वॉमिट कर लेनी चाहिए, तो मेरा भी मन हुआ कि इस बात को मैं वॉमिट कर लूं, आप संतों के साथ सांझ कर लूं, ताकि जो बाबा जी ने लिखा ना, गुरसिख गुरु दी आँख नाल वेखे, गुरु दे कान नाल सुनदा है, तो कहीं सेल्फिश ना हो जाया करें। अगर कोई महात्मा अगर हमारे को सदगुरु का रूप समझकर कुछ सुना रहा है, कुछ बता रहा है या बता रही है, तो न्यूट्रल होकर उसकी बात को सुना जाए। मुझे अपनी पूरी लाइफ में न जाने कितने हजारों बार ही नमस्कार करी होगी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के चरणों में। तो सुनने में भी आता था कि जो महापुरुष बात कर रहे होते थे, बाबा जी के मुख से हमेशा 3 या 4 ही शब्द ही सुने,
सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, चरनामत पियो, सच्चा पातशाह ठीक करेगा। और इसके अलावा कुछ सुना ही नहीं। लेकिन हम जजमेंटल हो जाते हैं। कोई अभी सविंदर माता जी का समय भी गया, उसके बाद सुदीक्षा माता जी का समय है इस समय। इस माँ ने तो खुले में बोल दिया कि अगर कोई दुनियावी वस्तु की चाहना रखते हो तो अपने साथ बैठे महात्मा के चरण स्पर्श कर लो, उनके चरण छू लो, दुनियावी वस्तु प्राप्त हो जाएगी, उनसे आशीर्वाद ले लो। हाँ, लेकिन आशीर्वाद देने वाले का हृदय भी फिर सद्गुरु वाला होना चाहिए, ये भी है। तो आज कहीं अपने मन को टटोले। मेरे मन का भाव आया, हो सकता है किसी और के मन का भी ये भाव हो। आशीर्वाद देते हुए कंजूसी ना किया करें यार। हमने कोई अपने घर से देना है क्या? बहुत बड़ा जिगरा रखो। कोई महात्मा कोई अपनी समस्या बता रहा है या बता रही है तो उसको गुरु से ही जोड़ो, चरनामत से जोड़ो, सिमरन से जोड़ो। मैं एक वो बाबा गुरबचन सिंह जी की बुक पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शास्त्री जी एक बार कहीं किसी महात्मा को देखने जा रहे थे तो बाबा जी से इजाज़त लेना चाहा उन्होंने कि बाबा जी अमुक महात्मा को देखने जा रहे हैं। तो बाबा जी ने उनको रोका। बाबा जी ने कहा कि गुरसिख बन के जाना, डॉक्टर बन के मत जाना। फिर समझाया कि वो पहले ही बड़े बड़े परेशान होते हैं महात्मा, पहले ही कितने इलाज करा चुके होते हैं, फिर हम जाकर अपनी बात कर देते हैं कि अमुक डॉक्टर को दिखा दो, फलाने डॉक्टर को दिखा दो, उसको दिखा दो, ये इलाज कर लो। महात्माओं का वचन तो पूरा होना ही होता है। जब तक वो सारे के सारे इलाज वो कर नहीं लेगा वो ठीक होगा नहीं। हम उसकी स्थिति को और ज़्यादा खराब करके आ जाते हैं, क्योंकि जो हम अरदास करते हैं वो निरंकार सुनता है। तो मन में यही भाव आया, बार 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 हैमरिंग सी हो रही थी आज कि आपके साथ मैं शेयर करूं कि अगर कोई महात्मा आपसे कोई अपना दुख सुख साझ करता है तो उसको अपने मन बुद्धि चित्त को बिल्कुल साइड रखकर सिर्फ सद्गुरु का ध्यान करके, इस निरंकार का ध्यान करके यही बोल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि सच्चा पातशाह ठीक करेगा, निरंकार ठीक करेगा, सद्गुरु ठीक करेगा। चरनामत लीजिए, संगत कीजिए, सेवा कीजिए, सिमरन कीजिए। फिर निरंकार जो है, सद्गुरु जो है, वो पहरा देता है अपने भगत की बात का कि मेरे भगत ने कोई प्रॉमिस कर दिया है, अब तो निभाना ही पड़ेगा भाई। तो कुछ भी ऐसा ना बोल दे किसी को जो कहीं हृदय में टीस उठती रहे 30 साल बाद भी। आज भी वो बात हूबहू उस महात्मा को याद है और कहीं पीड़ा का कारण है, कहीं आंखें नम हो गई आज भी 30 साल बाद भी ये वाली बात सुनाते हुए महात्मा की कि मैंने क्या मांगा था, उस माँ ने क्या समझा। तो कृपया कीजिए। बहुत सहज में सदगुरु माता सुदीक्षा जी ने हमारे को समझा दिया, बता दिया कि कोई दुनियावी वस्तु चाहिए तो साथ बैठे महात्मा से अरदास करा दी जाए। फिर जजमेंटल होकर अरदास ना करें। वो सदगुरु का रूप मान रहा है तो आप भी सदगुरु वाली दृष्टि रखिए, सदगुरु वाला हृदय रखिए। मैंने तो एक माँ को देखा है यहाँ फरीदाबाद में,
राज बहन जी, किसी पूरे ब्रह्मांड में किसी माँ में इतना दम नहीं होगा जो कहे अपने मुख से कि मेरे बच्चियां को लो भी तू अमीर बन से। कोई नहीं माँ बोल सकती, लेकिन वो माँ बोलती थी, वो आशीर्वाद देती थी खुले दिल से हर एक को। क्योंकि आशीर्वाद तो निरंकार से लेके देना है ना। हाँ, अपना अपने अपने घर से देना हो तो फिर बंदा सोचता है, कंजूसी भी करता है कि क्यों मुझसे ज्यादा, क्यों मेरे बच्चों से ज्यादा, क्यों। लेकिन जब निरंकार बिल्कुल निरोल गुरसिक वाली अवस्था होती है तो आज यही अरदास करें, यही प्रार्थना करें। मन में यही बात बार बार हैमरिंग हो रही थी कि अपने लिए ही अरदास बनती है कि निरंकार सच्चा पातशाह आप कृपा करो सतगुरु माता जी की, सतगुरु वाली निगाह बख्श दो, सतगुरु वाले सोच बख्श दो। आपकी कृपा से ही संभव है। हम तो अल्पक जीव हैं, नादान हैं, अनजान हैं, पग पग पर गलतियां कर रहे हैं, जाने अनजाने और जानबूझकर भी कर रहे हैं हम गलतियां। आप कृपा करो, आप दया करो, बस हमें संभाले रखना। और अंत सांसों तक तोड़ निभा देना अपने चरणों में। और अरदास वाली बात मैं फिर दोबारा से अब तीसरी या चौथी बार दोहराना चाहूँगा ताकि ये पक्की हो जाए मेरे मन में। अगर कोई महात्मा कोई आपसे अरदास कराता है या कराती है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर उसकी बात को सुना जाए और सदगुरु पर, निरंकार पर विश्वास करके, दृढ़ विश्वास करके उसको बोला जाए कि चरणामृत का सहारा लो, सिमरन का सहारा लो, संगत का सहारा लो। फिर सदगुरु भी पहरेदार है, सदगुरु भी पहरा देता है अपने गुरसिक के वचन का। इसको करना पड़ता है यार, और ये करता है। असंभव को संभव होते हुए देखा है। जिसे दुनिया चमत्कार कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, खुद पर घटित भी और अपने जानकार जो जानने वाले हैं उन पर भी घटित। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार करें। और फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, कोई महात्मा अरदास करता है, करवाता है तो कृपया गुरु निरंकार स्वयं को बीच में से हटा लिया करें। निरोल निरंकार का रूप होकर, निरंकार से ही, सदगुरु से ही हमारे अंदर इतनी समर्थ नहीं है, हमारे अंदर बिल्कुल भी समर्थ नहीं है कि अगर हमें कोई कहे कि अपने खाते में से किसी का शरीर ठीक ना हो और हम उसके लिए अरदास कर रहे हो और फिर अपना कुछ मन बुद्धि चित्त का प्रयोग कर रहे हो। सपोज किसी को कैंसर है, हम उसके लिए अरदास कर रहे हैं और अपना दिमाग भी लड़ा रहे हैं, फिर भोगना पड़ेगा उसका कैंसर, ए का कैंसर बी को भोगना पड़ेगा, ए का सिर दर्द बी को भोगना पड़ेगा, ए की फाइनेंशियल क्राइसिस बी को भोगनी पड़ेंगी। लेकिन जब निरोल निरंकार का सहारा ले लिया जाता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, कि कर्म कराने वाले तू ही है सतगुरु, तू ही संभाल। हमारे अंदर इतनी समर्थ नहीं है, ना लियाकत है, ना समझ है, फिर बच जाते हैं। अभी इंश्योरेंस की बात ध्यान में आ गई, क्योंकि मैंने आज ही कराया है इंश्योरेंस गाड़ी का।
सपोज अगर ये गाड़ी मेरे को कोई चलाने के लिए दे देता तो क्या इंश्योरेंस की टेंशन मेरे को होती? क्या मैं उसका इंश्योरेंस कराता? नहीं ना। मेरी है, मैं यूज कर रहा हूं, तो उसका इंश्योरेंस भी मेरे को कराना पड़ेगा। फिर ये तन, ये मन, ये धन अगर निरंकार का समझ लिया तो फिर इसको टेंशन होनी चाहिए ना। और फिर अरदास भी इसी के आगे बनती है। तो कृपया इस बात को जितनी जल्दी हो सके मान जाएं, फंसने से बच जाएंगे, टेंशन से दूर हो जाएंगे, अपने आप को बीच में से हटा लिया जाए, ज्यादा बेहतर है। बात तो छोटी सी थी, बहुत बड़ी हो गई। ये बात 1 या 2 मिनट में भी कही जा सकती थी, लेकिन 16-17 मिनट होने को हैं। बस यही अरदास, यही प्रार्थना कि सतगुरु आप अपनी निगाह बख्श दो, जैसा आप चाहते हो वैसा बुलवाओ, जैसा आप चाहते हो वैसे कर्म कराओ, और इस हृदय से किसी और का हृदय दुखी ना हो, सबकी प्रसन्नता का कारण बने। कहीं ऐसा ना हो कहीं कमरे में कोई आया तो खुशी की लहर चल दौड़ गई, और कमरे में से कोई गया तो खुशी की लहर दौड़ गई। हमारी गिनती उन सब में कर देना कि अगर कमरे में एंटर होए तो खुशी की एक लहर दौड़ जाए, जाते हुए नहीं, आते हुए। आप कृपा करो, आप ही कृपा कर सकते हो सतगुरु माता जी। बात बहुत लंबी हो गई, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कुछ अच्छा लगे तो अपना लेना, नहीं तो बहुत समय बाद कोई इसका पागल बोल के गया है। मैं तो नहीं रहूंगा, ये बात जरूर रहेगी मेरी। बस इतना ही। सत्संग जी प्यार से कहना, धन जी, आप सभी के चरणों कोटम भाग, धन जी परवानो।